जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम माँ काली का दिया अपने घर में जलाते हैं या जो लोग अपने घर में माँ काली का दिया जलाते हैं, दिया जलाने से आपको क्या लाभ मिलता है और माँ काली के दिए का क्या प्रभाव होता है, और अगर जो व्यक्ति नहीं जलाते हैं वो जलाते हैं तो उनके जीवन में क्या क्या कहते हैं बदलाव आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए मित्रों, पहली बात तो ये कि माँ काली का दिया जो जलाया जाता है वो सुबह और शाम को जलाया जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक समय भी जला सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम यही होता है कि माँ काली का दिया आप सुबह जलाएं और शाम को भी जलाएं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उसी प्रकार से वो दिया जलाता है। यानी आप दिया 1 घंटे के लिए भी जला सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी जला सकते हैं, सुबह से शाम तक के लिए जला सकते हैं और शाम से सुबह तक के लिए भी जला सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य होती है। तो इस प्रकार से आप माँ काली का दिया जला सकते हैं। जो लोग माँ काली का दिया जलाना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि वो माँ काली का दिया एक तो थोड़ा बड़े साइज का लाएं, छोटा दिया ना जलाएं, क्योंकि जितनी देर माँ काली का दिया आपके घर में जलता है आपके घर में उतनी ही ज़्यादा संपन्नता आती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। इसलिए जब भी आप ये सोच रहे हैं कि हमें माँ काली का दिया लगाना है या माँ काली को आप घर में स्थापित कर रहे हैं, तो स्थापित करते ही आपको ये ध्यान रखना है कि माँ काली का दिया आपको अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि माँ काली अपने लिए जो कुछ भी चाहती हैं बिल्कुल अलग चाहती हैं। ये उनकी विशेषता होती है। हो सकता है कोई मनुष्य मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, जो माँ भगवती के द्वारा बताया गया ज्ञान है, जो आदेश है महान महारानी का मुझे दिया गया, वही मैं आप सभी को बताती हूँ। जो माँ मुझे बताती है वही मैं आपको बताती हूँ, और जैसा वो मेरे घर में चलवाती हैं, मुझे चलाती हैं, उसी प्रकार से मैं आपको ज्ञान देती हूँ। तो महारानी ने जो मुझे आदेश दिया वो यही दिया था कि अगर आप मुझे घर में लेकर आते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा दिया अलग लगेगा, क्योंकि माँ काली का जो दिया लगता है वो सरसों के तेल का लगता है, और जो हम सामान्य जोत अपने घर में जलाते हैं वो देसी घी की जलाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माँ काली का दिया अलग से लगाया जाता है जो सरसों के तेल का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। माँ की स्थापना के साथ ही आपको दिया जलाना प्रारंभ करना होगा। दिया जलाने के लिए माँ भगवती के लिए आपको नया दिया लाना है। पुराने दिए से माँ के दिए की शुरुआत आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप मिट्टी का दिया लगाते हैं तो बात अलग है। मिट्टी का तो जो दिया होता है वो तो नया आप रोज़ भी लगा सकते हैं, अन्यथा जो घर में जो डेली लगाया जाता है यानी प्रतिदिन लगाया जाता है वो पीतल का दिया ही लगाया जाता है। माँ के लिए कभी भी लोहे के दिए का प्रयोग ना करें, माँ के लिए पीतल के दिए का प्रयोग करें, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। दूसरी चीज़, दीपक नया लेकर आएँ, बिल्कुल नया, उसी से माँ के दीपक का प्रारंभ करें। और माँ का दीपक अलग रहना चाहिए। ये नहीं कि माँ के दीपक में आपने किसी अन्य देवता का, कभी किसी दिए में माँ की ज्योत जला दी, कभी किसी दिए में जला दी। माँ के लिए एक दिया लाएं और उसी में माँ भगवती की ज्योत लगाएं। मैंने माँ के लिए अपने घर में 2 दिए लाई हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सुबह के समय मुझे साफ़ दिया नहीं मिलता, यानी साफ़ मैं नहीं कर पाती, समय नहीं होता, तो इसलिए मैंने 2 दिए ला रखे हैं माँ के लिए, वो अलग ही रहते हैं। तो सुबह को मैं दूसरा दिया लगा देती हूँ जो साफ़ करके मैं पहले रख देती हूँ। तो इसी प्रकार से आप एक दिया माँ का अलग रखें। साथ ही जब माँ काली का दिया लगाया जाता है तो सुबह शाम आपको, मैं जैसे मैंने बताया, सुबह शाम लगाएं। और माँ के लिए जो तेल लाना है वो बिल्कुल अलग रखना है, यानी माँ के लिए जो तेल की बोतल, पैकेट, जैसे भी आप लाते हो, डिब्बा लाते हो, तो वो माँ के लिए बिल्कुल अलग रखा जाएगा। उस तेल में से आपको कोई भी प्रयोग नहीं करना है, यानी आप चाहें कि हम रसोई घर में उसमें से तेल यूज़ कर लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माँ का जो तेल होगा वो माँ के लिए अलग लाया जाएगा और वो माँ के लिए ही रखा जाएगा, और उससे माँ की ज्योत जगेगी सुबह शाम। इस प्रकार से, इस नियम से आपको माँ काली का दिया जलाना है। और माँ काली के दिए में कहते हैं अनियमितता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुबह और शाम आपके घर परिवार का अगर आप उपस्थित नहीं हैं तो कोई अन्य व्यक्ति दिया जलाए, लेकिन दिया आपको सुबह शाम जलाना है। अशुद्धि है तो कोई अन्य व्यक्ति जलाए। स्त्री अगर आप जलाती हो, स्त्री हो, तो आपकी अशुद्धि के समय पे आपके घर के सदस्य कोई भी हो सकता है, उनसे दीपक लगवाएं, लेकिन माँ काली का दीपक जलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए।
ये आपको विशेष ध्यान देना है। ये तो रही माँ के दीपक जलाने से संबंधित नियम। अब बात आती है कि माँ काली का दिया जलाने से आपके घर में क्या क्या परेशानी दूर होती है और माँ काली आपको अपने दिए के माध्यम से किन किन मुसीबतों से बचाती है। देखिए, जिस घर में माँ काली का दिया लगता है, सबसे पहली बात तो ये, जिस घर में माँ काली का दिया लगता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव रहता नहीं है। यानी माँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने नहीं देती हैं, और अगर वो प्रवेश भी कर जाती है तो आपको कोई भी नुकसान वो नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि माँ का दिया देखकर ही वो वापस हो जाती है। पहली बात तो। दूसरी चीज़, अगर आपके घर परिवार को देख करके कोई आपको नज़र लगाता है, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं वो आपकी संपन्नता को देखकर नज़र लगाते हैं, या आपकी बुद्धि को देख करके नज़र लगाते हैं, आपके घर में पुत्र धन हो तो भी उसको नज़र लगाते हैं, यानी पुत्र ज़्यादा हो तो भी नज़र लगाते हैं, धन संपदा, यानी कोई भी गुण अगर आपके अंदर है तो उसको देखकर आपको नज़र लगाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप दिया लगाते हैं तो नज़र दोष आपके बिल्कुल लग नहीं सकता, उसका कोई भी प्रभाव आपके घर में रह नहीं सकता। तीसरी चीज़, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र भेजता है, कोई भी तंत्र करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो तंत्र आपके ऊपर असर नहीं कर पाता जहाँ पर माँ काली का पहरा लगता है, क्योंकि जहाँ पर दिया जलाया जाता है, दिया जलाने का अर्थ होता है उस देवता का पहरा लगाना। तो इसी प्रकार से जब आप दिया अपने घर में जला लेते हैं तो उस देवता का पहरा आपके घर में लग जाता है। तो जब माँ काली का पहरा लगता है तो उस समय पर कोई भी परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये माँ काली के दिए की विशेषता होती है। और बाकी अगर आपके घर में कोई टोक लगाता है, कोई टोकता है आपके घर में, आपके किसी भी कार्य को टोक लगाता है, तो वो टोक भी आपके घर में नहीं लगती है। तो ये एक विशेषता और है माँ काली के दिए की। साथ ही माँ काली के दिए लगने से आपके घर में संपन्नता आती है, काली नज़र, बुरी नज़र का कोई प्रभाव नहीं रहता। और माँ का दिया लगने से वहाँ पर सभी देवियों का भी निवास होता है, भैरव जी का निवास होता है, क्योंकि जहाँ माँ काली बैठती हैं उनके साथ भैरव जी अवश्य बैठते हैं। और जब भैरव जी बैठते हैं तो लाल भैरव जी भी यानी हनुमान जी भी अवश्य बैठते हैं, क्योंकि जब माँ काली चलती हैं तो माँ काली के साथ में लाल भैरव और काल भैरव दोनों चलते हैं। लाल भैरव आगे चलते हैं जो कि हनुमान जी हैं, फिर माँ काली चलती हैं, फिर उसके पीछे भैरव जी यानी काल भैरव चलते हैं। तो इस प्रकार से माँ काली कभी अकेली नहीं चलती हैं, माँ काली इन दोनों के साथ चलती हैं। और लाल भैरव और काल भैरव सभी देव शक्तियों के साथ चलते हैं, यानी जितनी भी देवियाँ हैं उनके साथ में लाल भैरव और काल भैरव चलते हैं। तो इसलिए अगर आप शक्ति उपासक हैं तो आपको दोनों शक्तियों को साथ में मनाना चाहिए, यानी हनुमान जी को भी मनाना चाहिए और भैरव जी को भी मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब माँ काली का दिया लगता है तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है, उनका पहरा भी आपके घर में स्वतः ही लग जाता है। तो इस प्रकार से माँ काली के दिए की इतनी महिमा है। तो जो व्यक्ति परेशान हैं, जिनको लगता है हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, या नज़र दोष है, या किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा की समस्या है, तो वो लोग अपने घर में माँ काली का दिया लगाएं, माँ काली की स्थापना करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि माँ काली की स्थापना करने से कोई मुसीबत आती है, माँ काली बुरी हैं, या माँ काली कहते हैं कोई ऐसा बुरा कार्य करती है। माँ काली के बारे में तो मैं वैसे भी कुछ कहना नहीं चाहती, ना ही मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, अगर आपकी सोच है कि माँ काली अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं है। माँ काली सौम्य है और बहुत ही शीतल हैं उनके लिए जो माँ भगवती को मन से प्यार करते हैं, जो अपनी आत्मा से महारानी को प्यार करते हैं, माँ काली उनके लिए उतनी ही शीतल है जितना चंद्रमा। तो इस प्रकार से अगर आप माँ काली का दिया अपने घर में लगाते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानी है उनसे आपको छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।